दुल्हन आ गई अपने मायके से। उसका स्वागत के लिए कितनी ने तैयारियां की, कितना कंटेंट बनाया जा रहा है। कंटेंट के बनाने के लिए अपने मायके नहीं गए, अपने ससुराल नहीं गई बहनें, ले किट्टू, वंदना, ये सब और पूनम। और दूसरी बात, नई दुल्हन आ गई है। अब उसके बाद आज खाना वाली रस्म हो जाएगी। उसके बाद ये लोग जाएंगे अपने अपने घर। और वंदना जो है अपने मायके ससुराल इसलिए जा रही है, पहले ये लोग सीधे वहाँ जाने वाले थे दिल्ली, लेकिन इतना कमेंट इतना लोग कह रहे थे तो इसलिए आज थोड़ा सा मूड बनाए हैं, 2 दिन के लिए ससुराल जाएंगी वंदना अपने। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल डूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे होंगे नए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। एक कमेंट आया था मेरे पे, उसका मैंने कमेंट में ही रिप्लाई दे दिया था कि जैसे मैंने थंबनेल पर लिखा था ना कि हमने ये इसलिए थंबनेल पर लिखा था कि ऐसी सास भगवान किसी को ना दे जो बेटी और बहू में फ़र्क करे, जो बेटियों के लिए ना जाने क्या कर डाले। और बहू भाई बहू हरदम तो तुम्हारे पास रहती नहीं है ना, ऐसे कभी कदा के लिए आई और उसके साथ इतना भेदभाव। तभी हमने ये चीज़ बोला था और यही चीज़ मैंने लिखा था कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। ले तो उसी के लिए कमेंट आया कि हाँ, ऐसी सास सच में किसी को ना मिले जो बहू उन सबके सामने सिर पे दुपट्टा ना रखकर ऐसे घूमती रहती है, ऐसे वेस्टर्न ड्रेस पहनती है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो ये अमित किट्टू, तो वो ऐसे घूम रही थी तो कमेंट कर दिया, तो मैं आपका ही जवाब देती हूँ। देखिए, जैसा आपके वहाँ आप करोगे, जैसा दिखाओगे वैसा और भी पीढ़ियाँ आएंगी वो भी के। अभी जो नई दुल्हन आई है इसको भी देखो सूट पसंद है। अभी देखना इनके घर में इनकी बेटियां ऐसे करती हैं, अपने सास ससुर के सामने पर्दा नहीं करती हैं, सिर पे नहीं ओढ़ती हैं, मन हुआ तो ओढ़ी, मन हुआ नहीं, ऐसे करती हैं जेठ के सामने। तो वही देखा दुनिया में कोमल ने भी किया। और दूसरी बात ये है कि इनके वहाँ आप लोग देख रहे होंगे नई दुल्हन आई है, ये भी देखा दुनिया में कल को ये भी जींस टॉप यही सब ऐसे पहनेंगे, ये भी नहीं पर्दा करेगी। ये हकीकत होती है, जैसा आप करोगे वैसा आपके घर में भी लोग करेंगे। तो वही सब चीज़ें हैं। और पहली बात, इनके घर में खुद बोला गया है, जैसे कई लोग हुआ तो बोला गया है कि हम लोग नहीं रोकते टोकते, चाहे जैसे कोई बैठे पहने ओढ़े। तो उसी तरीके से कोमल भी कर रही है। कोमल थोड़ा बहुत इन दोनों बहनों की देखा दुनी में करती है। और रह गई ससुराल जाने की बात, तो किट्टू तो गई ही नहीं, ना वंदना गई और ना ही पूनम गई। पूनम वैसे भी तो जैसे कल डीके ने वीडियो डाला था, उसमें कमरे को लेकर हुआ था कुछ, यानी कुछ बातें हुई थी। डीके ने लिखा था जब अपने ही बच्चे माँ बाप को रुलाएंगे, परेशान करेंगे तो फिर क्या, कुछ इस तरीके से था। तो उसमें जो है कि किट्टू, उसमें उनकी की मम्मी जो थी नहीं रो रही थी, तो कह कह के इन्होंने इन लोगों की वजह से वो रोने लगी कि बेटा जब भर के ही परेशान करेंगे है वो। तो रोने लगी थी, रोने के आंसू आ गए थे। तो वंदना ने कहा कि अरे सबकी शादियां हो गई इसलिए सब चले जाएंगे, ये वो फलाना धमाका, ऐसे वंदना ने छिपाने की कोशिश की। तो पूनम ने उधर से बोल दिया कि जो बच्चे अपनी माँ को रुलाते हैं वो कभी वो जो अगर माँ रोती है तो पूरी दुनिया रोती है। अच्छा, तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप तीनों बहनें जो हैं ससुराल में क्यों नहीं रहती हैं? अगर नहीं भी रहती हैं, जैसे कोमल जाती है अपने मायके तो ससुराल भी जाती है। तो पूनम से मैं पूछना चाहती हूँ, आप भी तो आई हो मायके, ससुराल जाओ। आपका तो कमरा भी है, ऊपर है कमरा, मैंने देखा है। और आपने भी अपनी सास नवास की बुराइयाँ की हो, पहले जाके वीडियो देखना, जाके मैंने देखा है, सुना है। और आप इसीलिए, आपका तो हस्बैंड भी नहीं तो आपको साथ में रहना चाहिए था ना सास के।
क्यों नहीं रहती हो? और इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं तो क्यों आप वहाँ पड़ी रहती हो? अगर आप इतना ही अपनी माँ के लिए तुमको दर्द हुआ तो क्या आपको अपनी सास के लिए दर्द नहीं हुआ? वो भी किसी की माँ थी ना। तो जाओ रहो जाके। अगर जैसे किट्टू ने बंदरा ने कहा तुम्हारे अपने सास ससुर को कि मेरे वो देवता हैं, अगर इतना ही देवता थे, कई बार आपने जिक्र किया है कि मेरा कमरा ऐसा है वैसा है, फिर आपने कोमल से कहा मेरा भी तो कमरा नहीं है। अच्छा आपका तो कमरा है मैंने देखा, लेकिन हाँ आपका कमरा किट्टू के जैसा नहीं है और नीचे अर्चना के जैसा नहीं है, तुम्हारी जेठानी के जैसा नहीं है। लेकिन कोमल के पास तो कमरा भी नहीं, और जो बाद में मिला भी इतना सब कुछ कहने के बाद, फिर उसको कमरा दिया भी गया, फिर उसका कमरा भी छीन लिया गया। और मैंने पहले ही बोला था ये जो बेड अलमारी सिंगारदानी सब कुछ हो रहा है ना, ये सब ये लोग खुद खरीदे हैं। और आज बंदरा ने बता भी दिया जो अलमारी ड्रेसिंग टेबल बेड सब आया है ये हमारे घर से ही खरीदा गया है, यानी अपने ही पैसों से इनके ये लोग खरीदे हैं। यानी जो दीपक की वाइफ है उसके लिए सामान भी ये लोग खुद खरीदे, शादी का मैरिज हॉल ये लोग खुद खर्च किए, सब कुछ इन लोगों ने ही खर्चा किया है शायद, क्योंकि खाना वाना भी का था तो यही लोग बनवा रहे थे। और फिर जो बच्चा उच्चा तो ये लोग भी ले, क्योंकि वो लोग भी कोई लड़की बहुत दूर की नहीं पास की है। और रहेगी लड़की का गरीब का बात, तो मैंने देखा है लड़की गरीब, वैसे चाहे गरीब हो लेकिन घर इन लोगों से उसका घर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और विनय कोमल के लिए कमरा तक भी नहीं मिला, और इसके लिए जो आई है संजना इसके लिए कमरा भी हो गया, इसके लिए ड्रेसिंग टेबल सब कुछ सारी जेवर और सब कुछ हो गया। और जो ये हार पहनी है तो देखना ये हार शायद इसी को मिल जाएगा, और क्योंकि बड़ी वाली के पास है कोमल के पास ही नहीं है, और ये जो बचा था ये भी शायद इन्हीं को दे दिया जाएगा शायद मेरे हिसाब से। और इनके लिए गद्दा ड्रेसिंग टेबल हर चीज़ खरीद लिया गया। और उसी कमरे में अलमारी रखी है ना, उसको भी उधर साइड में रखी थी, उसको उसके आड़ से कर दिया गया कि जब वो खोलो ना तो खुलेगी भी नहीं उसके अलमारी रखने के लिए भी नहीं इन लोगों ने छोड़ा। अरे कहीं बाहर दूसरे कमरे में रख देते उसकी अलमारी। बहुत नहीं उन दोनों को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने, लेकिन मैं से यही प्रार्थना करूँगी जैसा ये लोग कर रहे हैं विनय कोमल के साथ, भगवान को इतनी तरक्की देना, इतनी तरक्की देना। इन लोग खुद उनके जैसे आज उनको दुत्कार दिया गया, उनको परेशान किया गया, सब कुछ किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया, उनको कमरा नहीं दिया गया, कुछ भी इज्जत नहीं दी गई, वैसे ही जैसे आज इन लोगों ने ऐसा किया कल को ये लोग खुद उन लोगों के आगे पीछे घूमे। यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी उनको अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाए, इतनी तरक्की हो जैसा ये लोग कर रहे हैं ना। सच में यार मुझे तरस आता है उन लोगों को देख के, वो लोग बोल नहीं पाए। आज भी विनय ने बोला मैंने सब सुलझ लिया ये है, और वो विनय इसलिए गुस्सा है, उसके पीछे सामने इन्हें मुँह पे चापलूसी करते थे, मीठी मीठी बातें, पीठ पीछे ये लोग बुराइयां करते थे उनकी ऐसा तैसा, तभी उनको इससे होता नहीं कि दूसरे से इन लोगों ने बताया, उन लोगों ने विनय कोमल से बताया, और कुछ उनके साथ बहुत कुछ ख़राब चीज़ें भी, इसीलिए वो लोग रुके नहीं तो किट्टू के बेटे का बर्थडे था तब भी वो रुक सकते थे, और दुल्हन का आने का था तब भी वो लोग रुक सकते थे, लेकिन इन लोगों ने इसीलिए इन लोगों ने कहा भी नहीं रुकने का, वो लोग रुके भी नहीं तो वो लोग रुकना चाह रहे थे। और ये लोग भी सोचते थे जाए कंटेंट मिल जाएगा, ये कंटेंट एक ख़त्म हो जाएगा, नहीं ये भी ब्लॉगर है, ये भी वीडियो बना लेता है, कोमल भी बना लेती, दोनों चैनल पे आ जाते, तो जितने लोग कम होंगे उतना वीडियो हम लोग डाल पाएंगे। मेन बात ये है। हम इस कमरे में आ गए हैं, लाइट नहीं थी तो मैं बाहर बैठी थी बाहर वाले कमरे में, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा और भी बातें कर लें, थोड़ी सी रह गई। मुझे इस जगह पे वंदना पे गुस्सा आई, तो वो संजना है वो तैयार होके आई तो उसको क्या किया गया, नहीं इनके वहाँ आदमी लोग उनसे पूछ रहे हैं कि पहले बात देखो किट्टो का मैं अरे कोमल तुम्हारी तुमसे बड़ी है, उसको भाभी बोलो, कोमल भाभी, कभी कोमल बोलती कभी भाभी बोलती। उधर
ये जो दीपक की वाइफ है उसको भी कभी भाभी कभी कुछ, यार अलग ही है। यहाँ हम अपने ससुराल में हम छोटे हैं, जैसे मुझसे बड़ी जेठानी फिर हम छोटे हैं, लेकिन मेरी ननद दोनों बड़ी हैं एक छोटी है बस, लेकिन सभी लोग उनको भाभी ही बोलते हैं। और हम भी, मेरी छोटी सी ननद है, छोटी ननद है, उसको मैं दीदी ही बोलती हूँ, सबको मैं दीदी ही बोलती हूँ। यहाँ तक मेरे मेरे हस्बैंड छोटे हैं, लेकिन मेरी जेठानी मेरे हस्बैंड को भैया बोलती, नाम कभी नहीं लेती। ऐसे हुआ कभी तो नाम से कहेंगी, नाम लेके फिर भैया बोलेंगी, केवल नाम नहीं। ऐसे होते हैं, एक संस्कार दिए जाते हैं, इसे इज्जत कहते हैं, इज्जत से बुलाना। अब इनके घर में क्या हो रहा, कोई किसी का नाम ले रहा, कोई किट्टू को तो अमित को मैंने कभी को बोलते ही नहीं देखा। वो तो किट्टू को भी, एक किट्टू के तो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, कोमल को भी कोमल बोलता है। ये जो आई है इनको भी, यानी अलग ही है ये सब माहौल इनके में, अलग ही सब अजीब सा कचर 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 सब इतने ही करते रहते हैं सच में यार। और वो आई उसके लिए ये बेड, और ये एक नई बहू आती है उसके, यानी लेडीज चलो कैमरे लेके जब आदमी लोग के जा रहे और हर चीज़ को निहार रहे, ये आईना लगाया, ये ऐसे ऐसे लगाया, ये सब चीज़ें लगा फलाना। शर्म आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं इज्जत है। क्या कह रहे होंगे उसके गांव वाले लेडीज के, संजना के नई दुल्हन के गांव वाले क्या कह रहे होंगे, घर वाले क्या कह रहे होंगे। और जिनको मुंह दिखाने क्या देखने जाए तो दिखा, सब सोशल मीडिया पे देखो कैसे कैसे बात। सच में यार हद होती है हर चीज़ की। तो ये तो सबको पता चल गया। और हाँ, 1400 आदमियों को बता रही थी खाना खिलाना। आप लोगों ने देखा था ना कितने, 1400 थे शादी में कि 500-600 थे, 200 थे, कितने इंसान लोग थे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि 1400 बारातिया यानी शादी में लोगों ने खाना खाया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना जो इन लोगों के वीडियो देखा होगा। और आज बिने झुक गए, बिने हर बार यही करते हैं कि हम कहते हैं अगर तुम झुकोगे, जितनों दबोगे उतनों ये लोग तुमको दबाएंगे। ट्रेंड के लिए पूनम के लड़के को गया, उससे वीडियो बना के फिर अमित ने डाला, अपलोड किया। नहीं इतना कंटेंट, वो तैयार हो रही है उसका भी कंटेंट कि वो तुम तैयार हो यहाँ वीडियो शूट कर रही है डाल रहे। नहीं खूब पैसा कमाई इन लोगों ने, लेकिन उतना दिया नहीं इन लोगों ने सच में यार। जितना तुम लोगों ने पैसा कमाया, जितना दीपक ने दिया उतना तुम लोगों ने दिया नहीं। बस चकर चकर चकर। और रह गई अमित, ये लोग ये भी इसलिए भी रुक, उनकी सास ने रोका था क्योंकि शादी में इनको चीन देना है सोने के, क्योंकि इनके पेड़ बस अरे नहीं है ना, तो कपड़ा ही दे दिया अपने दामादों को, पैसे ही 500-600 दे दिया, 1000 दे दिया, बहुत है। क्या फ़ायदा दिखावटी के लिए। लेकिन हाँ, इनकी मम्मी जो अपने बेटों बहुओं के बारे में नहीं सोचती है। अरे जब तुम्हारी इतनी औकात नहीं देने की तो क्यों दो भाई। तुम्हारे पास अगर 100 रुपया देने की औकात है तो 100 रुपया दो, ना कि 1000 रुपया दो। अब पहले बात दो दो के में आपने दिया ही था। पहले घर में कमरे नहीं है, कमरे की व्यवस्था करो, और भी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए देखो। अब पता नहीं कैसे इनकी बहनें सब के सब अच्छा खासा पैसा कमा रही, लेकिन मांगना, अरे अगर चीन लेना है ना तो नाक का ही ले लो, पायल ले लो, ये भी तो चीन है, कोई ज़रूरी नहीं सोने का नेकलेस, नेकलेस सोने का कान का दो या तो अंगूठी दो, देख साड़ी ही ले लो। या तो फिर कहो ना कि मैंने कुछ लिया नहीं, साड़ी लिया नहीं, क्या लोगे। जो आपको सोना चाहिए ना, और सोना आप लोगों को पता है 80,000 में है, 80 में नहीं आ गया है सोना। तो वही सब चीज़ें हैं। तो सबका साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कितना क्या है भाव करा। यानी ये चलो कोमल विनय का तो नाम चलो लिया ही नहीं इन लोगों ने, कम से कम उस छोटी सी बच्ची अबिका का तो नाम लिए होते। तुम्हारे बेटे के साथ खेलती थी, तुम्हारे घर की पोती थी, नहीं और कौन वो यहाँ आती थी कभी गदा के लिए आई। अजीब है सबके सब।
यहाँ मेरे वहाँ मेरे ससुर जब भी फ़ोन करेंगे भैया, और मेरे वहाँ ये है हकीकत, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, मेरे बेटे का नाम, स्कूल का नाम भाभी, घर का नाम आयांश है, लेकिन उसको सब सब मेरा नंद लोग, सास, ससुर, सब लोग ज़्यादातर उसको भैया ही बोलते हैं, नाम तक उसका तक नहीं लेते हैं लोग, जल्दी कोई नाम नहीं लेते, नहीं, ज़्यादातर भैया के ही नाम से, मेरे मायके में भी ज़्यादातर लोग भैया ही बोलते हैं। तो यहाँ तो आबिका को लोग खिलाना क्या दूर रखो, उसको प्यार भी तो दिख नहीं रहा था यार। हम लोगों से कहता ये तो पता ही, लोग कितने चालाक है, कितने मतलबी है, तो दुनिया को पता चल गया। और नई दुल्हन आई, नई दुल्हन आई, सबके सब, नई दुल्हन को भी पता चलेगा अभी क्या, कुछ दिन दीपक भी इन लोगों का वो पैसा रुपया देना बंद कर दें, और जब ये लोग भी बस जाएंगे तो तब फिर देखना इनके साथ भी ये लोग ऐसा ही करेंगे। अभी जब तक इनके नाम से व्यू, नई दुल्हन के नाम से व्यू जा रहा है, व्यू आज जब तक दीपक दे रहा है तब तक लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ये है वो है, फिर बाद में देखना क्या कह रहेंगे ये लोग। कोमल ने जितना किया वो बहुत किया। टेंट के लिए देखिए थोड़ा सा वीडियो शूट कर, अलमारी वो रखी गई, वो क्या है, वंदना गई, उसका शेरवानी टांग दी, लो कंटेंट बन गया, दिखा दिया गया वीडियो में, हाँ मैं काम करी, मैंने ये किया, बस वो हटी, को विवाह वो आ गई सजाने, क्या कहते हैं, किट्टू, कपड़ा पर रखने लगी जो बक्से में थे, वो रखे, वो उसने वीडियो शूट कर लिया, कंटेंट। ये लोग बिना कंटेंट के काम नहीं करते हैं, जिसमें इनको लगेगा वीडियो बनाना है, कंटेंट उतना ही शूट करते हैं ये लोग। तो क्या वो नई दुल्हन आती, क्या वो रख नहीं लेती, आप लोग बताना, रख नहीं लेती? हद होती हर चीज़ की इन लोगों की, कोई कसर नहीं छोड़ा इन लोगों ने, कितना कंटेंट बना है, और ये लोग इसीलिए यहाँ पड़े हैं इतने दिन से। अब जब ये चले जाएंगे भी पूनम रहेगी नहीं, देखो इन लोगों, ये देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो सब तो कितने दिन से यहाँ पढ़े। हमारी सिस्टर की शादी थी तो हमने कितने 7 दिन के लिए, 7-8 दिन के लिए, या 10 दिन के लिए, नहीं 7-8 दिन के लिए शायद हम गए थे शादी में, हाँ 7-8 दिन या 10 दिन, बस इससे ऊपर नहीं, क्योंकि मेरा बेटा पढ़ रहा था। जब तक वहाँ काम था तब तक मैं रुकी, काम नहीं रहा फिर चले आए। शादी होके मेरी बहन गई, आई बहन, फिर हम चले आए, हाँ बहन आ गई थी, फिर इसको विदा करके हम लोग चले आए, हम चले आए थे। ऐसे मेरी ननद शादी होके गई, तब तक रुके रहे, फिर शादी होके आ गई, तब हम लोग आए। तो ये सब आके फिर शायद वो चली गई थी, तब आते, क्योंकि मेरा पेपर था, आना ज़रूरी था इसलिए। तो इतना रुको, हद होती है यार, ये लोगों ने तो नौटंकी का नाच बना दिया यूट्यूब।